तो फ्रेंड, हाउ आर यू? सो तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है एलसीआर सीरीज सर्किट से। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है। हमने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने, ठीक है। और जो आज का ये टॉपिक है, ठीक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में आता है ये, ठीक है। कौन सा? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। और इससे पहले जो मैंने बताया था एलसीआर सर्किट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 2 पॉइंट जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टॉपिक है, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट हमने निकाल रखा है। उसके लिए जो वैल्यू आई थी कुछ ये आई थी, जेड इक्वल टू आई थी ना, हमने ये निकाल रखा है पीछे पीछे 5वां वीडियो में, 5th वीडियो में निकाल रखा है। तो आप देख सकते हैं उस लेक्चर को, 5th लेक्चर है वो, ठीक है। तो इधर ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और दूसरी इक्वेशन इसे मान लेंगे, ठीक है। ये कैसे आया ये बाद में बताएंगे, अगर लेक्चर छोटा रहा तो। नहीं तो इसकी भी एक डेरिवेशन छोटी मोटी होती है ना, तो कोई नहीं, इसको याद भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन ये मान लो, सेकेंड इक्वेशन ये मान लो। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकेंड में पुट करो। पुट फर्स्ट इन सेकंड, सेकंड में पुट कर लो। जो फर्स्ट वाला है, जैसे हमारा जेड की वैल्यू क्या है, जेड ये सेकंड, ये हमारी है ना, सेकंड इक्वेशन ये है। इसमें हमें क्या करना है, जेड को पुट कर देना है, जेड की वैल्यू को। जेड की वैल्यू क्या है, अंडरूट आर स्क्वेयर, क्या है, अंडरूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये किसके अंदर है, अंडरूट के अंदर है। और यहाँ से आ गया अंडरूट टू आर आ गया, इसे हम कह देंगे ये हो गया, ठीक है। समझ गई बात? अब क्या कर दो, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। अगर हम बोथ साइड स्क्वेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ? आर स्क्वेयर ये बचेगा प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल है, एक्स एल होगा, हाँ एक्स एल है, एक्स सी लिख रहा हूँ, एक्स एल, ठीक हो गया। ये एक्स एल माइनस एक्स सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को खा देता है, पता है ना, ये गया, ठीक है। अब यहाँ से अंडरूट को खा देगा स्क्वायर, तो क्या बचेगा, 2r बच गया। समझ गए? अब इधर से हम क्या कर सकते हैं, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये r यहाँ भी है, 2r यहाँ है, एक जैसे जो चीज़ है उसको यहाँ लेके आओ। समझ गए बात को? समझ गए नहीं? बताओ। आर स्क्वायर, अगर ये देखो ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत रही, ये आर स्क्वायर से रूट कटेगा तो आर बचेगा, आर स्क्वायर से रूट कटेगा तो आर बचेगा ना, ये तो बचेगा। आर स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा क्या, आर स्क्वायर। अरे नहीं नहीं, सही बोल रहा हूँ, गलत थोड़ी है, इट्स राइट, आर स्क्वायर ही रहेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, बाई मिस्टेक, ठीक है। ये अंडरूट के अंदर है, हाँ। देखो ना, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायर से क्या कटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो अंडरूट दोनों ओर हट जाएगा। ये आर में अंडरूट नहीं है तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी आर स्क्वायर है और यहाँ भी एक जैसा है, दोनों एक जैसे हैं दोनों साइड। तो इसको हम यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ है 2r स्क्वायर है और ये माइनस 2r स्क्वायर ही है, यहाँ ले लिया। इसको प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो गया, देखो ये 2 बार आर स्क्वायर है, ये 1 बार आर स्क्वायर है, 2 बार में से 1 बार आर स्क्वायर गया तो कितना हो गया, आर स्क्वायर ही तो बचेगा। समझ गए? समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। अब देखो एक्स एल माइनस एक्स सी ये आ गया। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा दूँ, किसको, स्क्वायर हटेगा तो ये किसके अंदर आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। अब ये रूट के अंदर आ जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी कर दिया मैंने, ये रूट के अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा बताओ, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचा क्या, आर, ठीक है। तो आर जो बचेगा प्लस माइनस में बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्स एल जो होता है ओमेगा एल होता है, एक्स एल ओमेगा एल लिखते हैं, बता रखा है ना, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, बता रखा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1/, ये एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है, ये भी बता रखा है, ठीक है। और इक्वल टू प्लस माइनस आर, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए, एक्स सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। सेकेंड लेक्चर वीडियो में सब बता रखेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं, नोटेट करना है आपको, ठीक हो गया। अब बच गया, अब बचा क्या भैया, बताओ जरा, बताइए सर, आगे क्या कर सकते हैं।
अब देखो ये चीज़ हमारा बन गया, यहाँ से इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, V1 एंड V2, ना V1 जो बोल रहा हूँ, ω1 एंड ω2, टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझो क्या होंगे, ω1 एंड ω2 जो होगा, टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ω1 एंड ω2 आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, टू ROOTES, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। टू रूट्स होंगे, एक तो होगा ω1 लिख दो, इसमें 1 लिख दो, इसमें सब ω1L माइनस 1/ω1C इक्वल टू प्लस या माइनस करो, कोई भी चीज़ ले लो, एक चीज़ ले लो, माइनस R ले लेते हैं इसे इक्वेशन, ये होगी इक्वेशन A, ठीक हो गया। अब इसी को 2 कर दो, टू रूट्स कह रहा है ना, एक ω1 होगा, एक ω2 होगा, अब ω2 रूट ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ω1 की जगह में ω2 लिख दो, ω√2, ओमेगा ये दूसरी रूट होगी ना इसकी, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से लिख दो प्लस R, एडिंग यहाँ पे लिखो, ये भी लिख दो, ADDING, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड ना A एंड B को ऐड कर देते हैं, A एंड B को ऐड कर देते हैं। समझे बात को, समझ रहे हो ना, जो कह रहा हूँ क्लियरिटी हो रही है नहीं हो रही है, अगर क्लियरिटी हो रही है तो तब समझ में, तब अच्छा है। फिजिक्स पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब पॉइंट आपको क्लियर हो। रिवीजन मीन मांगता है ना, अगर पीछे वाला रिवीजन आपको हो तब अगली वाली डेरिवेशन में मज़ा आता है। अगर पीछे वाला रिवीजन आपने नहीं किया, पीछे वाले लेक्चर नहीं दिए हैं, देख रखे है पीछे वाले लेक्चर जो है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको पीछे वाले लेक्चर को पहले देखना है, फिर ये वीडियो पर आना है, ना कि ऐसे ही आप जैसे क्या करते हैं जंप करके आगे सीधे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि जैसे ये पहली वीडियो देखी, अच्छी नहीं लग रही है तो सीधे 5th या 4th में जंप कर देंगे, जैसे कहते हैं ना एक सीढ़ी से सीधे 5 या 4 सीढ़ी में जंप कर दो, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो वो मिस्टेक हो जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा उसे। आप सीढ़ी वाइज चढ़ते जाओगे तब समझ में आएगा, समझे। और पीछे वाला रिवीजन होते रहना चाहिए, तब समझ में आएगा। अब एक वीडियो देखोगे, दूसरी वीडियो देखोगे, तीसरी वीडियो लेक्चर वाइज देखना है, ना कि 7 देख लिया पहले फिर 4 देख लिया जब मन आ गया, ऐसे कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो क्योंकि फिजिक्स होती है ना, हर डेरिवेशन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो आपको सबको रिलेट करते जाना है। समझ गई बात, जो कह रहा हूँ वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इधर से, चलो ये बहुत हुआ, अब ये हुआ ये हुआ, अब एडिंग कर दो, एडिंग इक्वेशन A एंड B को ऐड कर दो। देखो ω1L है माइनस 1/ω1C है और इक्वल टू ये है, और क्या है ऐड करना है, ठीक है। LHL वाले को एक साइड, LHS वाले को एक साइड, RHS वाले को एक साइड, ठीक हो गया। प्लस ω2L माइनस 1/ω2C इक्वल टू माइनस R प्लस R, कितना हो गया 0 हो गया, तो इस साइड तो हमारा हो गया 0। यहाँ पे ω1 जो है L और प्लस ω2L को मैं क्या ले लेता हूँ, एक साथ ले लेता हूँ, -1/ω1C और -1/ω2C, तो इसको एक साथ ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं इधर तक, बताइए, ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें से देखो L कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, जो हमारे ये, और लिख दो एक बार यहाँ पे, चलो लिख लेता हूँ, ω1L प्लस ω2L, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1/ω1C और -1/ω2C इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से L कॉमन है, L बाहर ले लो, ω1 प्लस ω2, ये कर दिया, ठीक हो गया। अब इधर से हम क्या कर सकते हैं बताइए, अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, -1/C कॉमन ले लिया मैंने, -1/C कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर क्या बचेगा 1/ω1, बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो बीच में प्लस आ जाएगा, तो 1/ω2 हो जाएगा, ये तो होगा, कॉमन लिया ना, C कॉमन लिया तो इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ से L हो गया ω1 प्लस ω2, ठीक है, और -1/C यही रहा। और देखो इसको हम क्या करते हो, इसमें
एलसीएम ले लो तो ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन, ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन, ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो माइनस को अभी रहने दो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस को मैंने रहन दिया, माइनस को रहन दिया तो इधर से आ जाएगा, बीच में माइनस ही रहा, ठीक है, बीच में अभी फिलहाल माइनस ही रहा। देखो ना, ये एलसीएम लिया तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, और तो ओमेगा वन और ओमेगा टू ये नीचे बचा। एलसीएम लिया है ना, एलसीएम तो लेना आता ही होगा, क्या बात कर रहा हूँ, अब तो आता ही होगा, कैसे नहीं आएगा, बीएससी में पहुँच चुके हैं, ठीक है, तो आना तो चाहिए, ठीक है। तो एल ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, ठीक है, माइनस वन अपॉन सी, ठीक है। अगर मैं माइनस को आगे ले लूँ, माइनस साइन इसका कॉमन ले लूँ, माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस को आगे भगा दिया, ले प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये वन हो गया, और प्लस ओमेगा टू हो गया, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ऐसा हो सकते हैं? अगर ऐसा हो सकता है तो माइनस यहाँ से जो किया है मैंने, इसको ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है उसमें भी? कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तब तो बताओ, रहने दो। वैसे नहीं तो ये माइनस में आएगा ना बीच में, फिर भी तो माइनस आएगा। अगर मैं ओमेगा टू करूँ तो ये ओमेगा वन माइनस में आएगा फिर भी, तो आगे पीछे करने के बाद भी वही हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे ही करते रहे, ओमेगा टू माइनस ओमेगा, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन ही कर दो, ठीक है, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन ही कर दो, और इधर पे ये माइनस है, ठीक है, इसको कट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एल ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, ठीक है, तो ये माइनस क्या था, अच्छे से लिख देता हूँ सी, और ये था, ये क्या था नीचे, तो ओमेगा वन और ओमेगा टू है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा वन ओमेगा टू, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखो ओमेगा वन और ओमेगा टू कॉमन ले लेता हूँ, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू कॉमन लिया, यहाँ भी है ना ओमेगा वन ओमेगा टू दोनों जगह है, तो इसको मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एल बच गया, माइनस बच गया वन अपॉन सी, और नीचे क्या बच गया, ओमेगा वन ओमेगा टू बच गया, और इक्वल टू जीरो बच गया। अगर हम इसको अच्छे से करें, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ से अगर हम बात करें एल वन अपॉन सी ओमेगा वन ओमेगा टू, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियरिटी हो रही है? अभी ये देखो, ये जो है इंटू में है, अगर कोई इंटू वाला यहाँ जीरो में जाएगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है, डिवाइड में जो बोल रहा हूँ, ये इसमें यहाँ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, तो एल इक्वल टू बचा वन अपॉन सी ओमेगा वन ओमेगा टू बच गया, इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखो इसको वहाँ डाल दो, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन सी ओमेगा वन ओमेगा टू, ये आ गया दो। अब यहाँ से क्या कर दो, एल सी को यहाँ ले लो, एल सी को यहाँ लिया तो इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा वन ओमेगा टू हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ लिख दूँ तो ओमेगा वन ओमेगा टू इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन एल सी, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, ठीक है, समझ में ये आ गया, ठीक है, कितना आ गया, वन ओमेगा टू, ये आ गया वन अपॉन सी, बिल्कुल सी है, ठीक है नहीं है, बताओ अब क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखो ये तो ठीक हो गया, अब जो हमारी इक्वेशन ए है और इक्वेशन बी है उसको मैं लिख लेता हूँ पहले, हाँ ठीक है, इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है, देखो ये हो गया फर्स्ट, हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारी ए एंड बी आई थी, ए एंड बी आई थी, इसको जोड़ दिया, एल एच एल वाले को एक साइड, आर एच एल वाले से। अब इक्वेशन ए एंड बी को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, एल एच एल वाले को एक साइड माइनस करेंगे, आर एच एल वाले को एक साइड। तो इक्वेशन ए को मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, अच्छे से दिक्कत रहेगी ना, तो क्या था, ओमेगा वन और क्या है, ओमेगा वन, ठीक है, ओमेगा वन एल माइनस ओमेगा वन एल, चलो मैं लिख लेता हूँ पहले अच्छे से, थोड़ा वीडियो से साइड में लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, प्रॉब्लम है थोड़ी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ओमेगा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है वन अपॉन एल, ठीक है, वन अपॉन ओमेगा सी, ठीक है,
चलो लिख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। और इक्वल टू कितना आ गया, माइनस आर। ये फर्स्ट ए इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या थी, इसी में 2 लगा दो, यही तो है, ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C, ठीक है। और इक्वल टू प्लस L कर दो, लो इक्वेशन बी होगी। इतनी क्लियरिटी हुई, यही तो है ना, हाँ ये होंगी, और क्या दिक्कत होगी। अब देखो सब्ट्रैक्ट कैसे हो, SUB सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में बी में से करेंगे, क्योंकि बी वाला प्लस में है ना, तो बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे, ए को। बी में से सब्ट्रैक्ट करना है किसे, ए को, ठीक है। ए इक्वेशन जो है उसे सब्ट्रैक्ट करना है बी में से ए को, ठीक है। बी वाला कौन सा है, ये लिखो, ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, ठीक है। ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, पहले के लिए प्लस था और दूसरे के लिए सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा और आर आ जाएगा। समझे बात को ना, ऐसा हुआ ना, आर आर माइनस माइनस आर ये हुआ, तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे ये करके सीधे मैंने प्लस कर दिया, समझे। इतनी क्लियरिटी हुई बात, क्लियर, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, समझे बात को। अब क्या कर सकते हैं, सेम वही करना है जो हमने फर्स्ट में किया था, जब हम ऐड कर रहे थे, वही करो यहाँ पर भी। तो क्या कर सकते हैं, ओमेगा 2L माइनस ओमेगा 1L को एक साथ ले लो, माइनस 1/ओमेगा 2C को एक साथ लो, 1/ओमेगा 1C को एक साथ लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस आर क्या हो गया, 2R हो गया। इधर से L कॉमन ले लो, इधर से क्या कर लो, L कॉमन ले लो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इधर से हमने L कॉमन लिया, एक ही बात है, पीछे से आगे से कॉमन लो तो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1/C कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1/ओमेगा 2 माइनस 1/ओमेगा 1, ठीक है। C कॉमन लिया ना, तो इक्वल टू 2R हो जाएगा, समझ गए बात को। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और इधर से L आया, इक्वल टू 1/C हो गया, ठीक है। एलसीएम लो, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक है, अपॉन ओमेगा 2 माइन ओमेगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू 2R हो गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं बताइए, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक है, ये हो गया। इसको हमने क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखो 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 देखो, बात को समझो, क्या करो, बात को समझो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओमेगा 2 जो माइनस साइन है, देखो ना, ओमेगा 2 जो है यहाँ पे है, ओमेगा 1 नहीं होगा, ओमेगा 2 होगा ना पहले, ये गलत तो नहीं किया मैंने, गलत तो नहीं किया, बताइए, सही किया है, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक तो किया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। अब देखो मैं इधर से माइनस साइन को कॉमन ले लूँ तो प्लस हो जाएगा, 1/C बच जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 आगे आ जाएगा जो प्लस वाला है, माइनस ओमेगा 1 पीछे चले जाएगा, और इधर से हो जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा 1 इक्वल टू 2R, समझे बात को, 2R हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं, L को कॉमन ले लेगा, ठीक है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जो है, ओमेगा 1, ये ओमेगा 1 नहीं है, पहले में ओमेगा 2 है फिर 1 है, यहाँ से हमने देखो ना, यहाँ पे ओमेगा 2 चल रहा है, यहाँ भी ओमेगा 2 था, ये देखो, ये 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ओमेगा 2 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। पहले में ओमेगा 2 है तब ओमेगा 1 है, समझे बात को, ये ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ओमेगा 2 तभी मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, नहीं तो सही था, क्या था, इसे ऐसे ही लिख देते। तो यहाँ पर हमें ओमेगा 2 पहले में है, तो यहाँ पर ओमेगा 2 पहले में चाहिए, तभी तो बात है ना, तभी मैंने माइनस कॉमन लिया, पीछे वाले में नहीं लिया था, क्या दिक्कत थी उसमें, ओमेगा 1 पहले में था ही, तो यहाँ पे ओमेगा 2 पहले में है ना, तो ओमेगा 2 पहले में है, माइनस ओमेगा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा 1 पहले में है, तो इस कारण से मैंने माइनस कॉम आगे ले लिया, तो माइनस साइन कॉमन लिया, तो ओमेगा 2 आगे आ गया दोनों में, ठीक है। अब कॉमन लेने में सही होगा, ठीक है, ये हो गया, क्लियर, क्लियर हुआ, बताइए,
तो यहाँ से हो गया L प्लस 1/c, ये कॉमन लिया तो ω2 ω1, ठीक है, ये आ गया इक्वल टू 2r ω2 माइनस ω1, ठीक है। अब देखो ये कितना आ रखा है 1/, अगर हम बात करें वहाँ पे कितना आया था, देखिए 1/, हमारा देखिए, चलो इसको हम लिखते L प्लस 1/, क्या लिख दे L प्लस 1/, देखो इसको मैं लिख दूँ LC, क्या लिख दूँ LC/C लिख दूँ, देखो LC/C लिखा इज इक्वल टू 2r। अब कैसे आए LC/2r कैसे आए, ये सोच रहे हो ना आप, बताते हैं दिक्कत नहीं। तो ω1 ω2 जो हमारा ω1 ω2 आ रखा है वो कितना आ रखा है, अभी हमने निकाला है यहाँ पे, ये देखिए ये निकाल रखा है ω1 ω2 कितना आ रखा है 1/LC आ रखा है 1/L। इस वीडियो बीच में रोकनी नहीं भाई, स्टोरेज फुल होगी तो वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट होगी, ठीक है। तो चलो और आगे से करते हैं, इधर से वो वीडियो बना रखी है मैंने इधर तक, तो उसको कंबाइन कर लेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चलेंगे आगे, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे कंसेप्ट कह रहा था ना, ये L/C कैसे लिख दिया मैंने, L/C कैसे लिख दिया, देखो यहाँ से देखो ω1 और ω2 1/C लिखा है मैंने, 1/LC लिखा है, तो यहाँ पर 1/ω, अगर देखो ना ये इतना है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/ω1 ω2 लिख दूँ तो ये किसका बराबर आएगा LC आ जाएगा ना। देखो इसमें ये इतना हमने निकाल रखा है अभी, अगर मैं 1/ इन्वर्स कर दूँ, उल्टा कर दूँ, नीचे लिख दूँ इसको 1/ω2 ω1 कर दूँ तो LC ऊपर चलेगा, तो LC हो जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए 1/, यहाँ पे है, ये देखिए 1/, इतना पार्ट को देख के अभी 1/ω_c दिख रहा है, इतना पार्ट देखिए ये कितना है 1/ω2 ω1 है ना, बिल्कुल है, इक्वल टू LC, तभी मैंने इसके जो को मैं LC लिखा है और बचा C, समझ गए, और इक्वल टू 2r। क्लियर दैट पॉइंट, समझ में आया ना। देखिए भूलना नहीं है, ये पॉइंट को समझ जाना है कैसे आया करके, पीछे से वो आपने अभी हमने निकाल रखा है, ये कैसे निकाला करके, थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। क्लियर दैट इज क्लियर, ओके। C से C कैंसिल कर दो, तो ω2 माइनस ω1 कितना आ जाएगा बताओ, एक L ये है, एक L है, कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा, इक्वल टू 2r। समझ में आया, क्लियर, ठीक है। ω2 माइनस ω1, तेरी बातों का यही अंजाम होगा। देखो अब क्या कर सकते हैं, ये 2r/, क्या जाएंगे 2L लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, देखो ना इंटू में इसके डिवाइड में चलेगा, इंटू वाला हमेशा डिवाइड में चले जाता है, इक्वल टू के बाद तो समझ ही रहे हो। तो ये बच गया ω2 माइनस ω1 इक्वल टू r/L हो जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा ω1 या ω2 माइनस ω1, ठीक है, तो इक्वल टू r/L। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। देखो ओमेगा क्या कहा मैंने, ω2 माइनस ω1 को, इसी को हम क्या कहते हैं बैंड, BAND, बैंडविड्थ कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, SARPNES, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, RESEN, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो इसी को शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बैंडविड्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा मोटा एक ग्राफ है, तो वो समझा देते हैं आपको। फिर स्टोरेज इसमें फुल हो चुकी है, क्योंकि अपलोड करना वीडियो 2-3 वीडियो अपलोड नहीं हो रखी है ना, टाइम नहीं हो रहा है, तो चलो करते हैं। तो इसका ग्राफ बना देते हैं, यहाँ से थोड़ा ये कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, एक मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे पीक वैल्यू आएगा, ठीक है, इसके अराउंड, ठीक है। तो अगर इसके अराउंड हम चले तो यहाँ से कुछ इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है। तो ये चलेगा और यहाँ से कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ठीक है, ये होता है यहाँ पे V2 और ये ω1, ठीक है, ω1 ω2, ठीक है। और इसी को ω1 ω2 ये फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। ω1 ω2 यहाँ पे क्या होता है, मैंने कहा था ω2 माइनस ω1 क्या होता है, ये मैंने बता रखा है। ये देखो ना ग्राफ ये बन गया, ये क्या होता है बैंडविड्थ होता है, अभी बता रखा है, ठीक है।
बैंड विड्थ होता है, इसको शार्पनेस ऑफ ए रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से देख दो, एक दो पॉइंट याद कर लो। आई आर एम एस इक्वल टू कितना होता है, I0 √2 होता है, और IN/S, ठीक है, इतना। चलो इतना क्लियर हो, ये पॉइंट भी याद कर लो, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है, 1.6922, ठीक है। ये बाद में पढ़ रखे हमने 12th क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लियर हुआ पॉइंट, एक बार अच्छे से देख लीजिए। आगे जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से नहीं है, यहाँ से है, ठीक है। ये देखिए इधर से है, अच्छे से को अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए ये रहा इतना, ठीक है। तो ये हुआ इतना इधर से, और इधर से हुआ फिर इतना, और ये चल रहा है, ये चल रहा है, और ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना है, शार्पनेस रेजोनेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस ना, क्या बोल रहा हूँ, शार्पनेस ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में आ रखा है, तो इस पॉइंट को आपको क्लियर करके चलना है, एग्जाम में प्रैक्टिस करनी है इसकी। सिंपल है, डेरिवेशन सिंपल है। अब इतने 3-4 पेज का है भाई, इसको देख के हमें घबराना नहीं है, तो हो सकता है प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो डरना नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये वीडियो होप हेल्पफुल रही होगी। मैंने सोचा जो हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ था ना, तो ये बात कहनी चाहिए। चलो फिर ये बाद में बताऊंगा। चलो हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें सबसे पहले उसे अपलोड कर दूंगा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग बोल रहा हूँ, ब्लॉग की आदत है ना, तो ब्लॉग वाला एक चैनल भी मेरा अमितानंदन ब्लॉगर का है वाला, तो उसमें भी विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे ब्लॉग। तो इस कारण से मेरे को ब्लॉग की याद भी आ रही है। तो ये लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस चैप्टर से मैंने जो 5th यूनिट है, इससे 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, 5 वीडियो, ये 6 वाली है। और आई थिंक 2-3 वीडियो और बचेंगे इसमें, 2-3 लेक्चर और हैं, तो इसको क्लियर कर देंगे, फिर एक यूनिट ख़त्म हो जाएगी ये, ठीक है। तो इसमें सभी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपको मिल जाएंगे, और इस चैप्टर से, ठीक है, क्लियर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।